हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे एम्प्लॉय को कितने पास मिलते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो उनके लिए ट्रेन के अंदर जो जर्नी होती है वो सारी की सारी फ्री होती है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। रेलवे एम्प्लॉय को लिमिटेड पास ही मिलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि रेलवे एम्प्लॉय को किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने उनको पास मिलते हैं और इसके अलावा पास के अलावा क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो रेलवे एम्प्लॉय को बेसिकली प्रिविलेज पास भी मिलता है और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी मिलता है, जिसको बोलते हैं पीटीओ। ठीक है। अब यहाँ पे पास का मतलब होता है दोस्तों कि उनको ट्रेन के अंदर जो अप्लीकेबल जो कोचेज होते हैं उनके लिए फ्री में वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। और पीटीओ का मतलब होता है कि जिस आप कोच के अंदर जो पीटीओ अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों जो एक्चुअल चार्ज है उसका 1/3 ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो पास और पीटीओ में आपको पता लग गया कि पास में तो क्या होता है, बिल्कुल फ्री जर्नी होती है, और पीटीओ पे आपको टोटल जो चार्जेज है उसका 1/3 चार्ज आपको पे करना रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक जो पास होता है उस पास की जो वैलिडिटी कितनी होती है। दोस्तों, बेसिकली हर एक साल में स्टार्टिंग के टाइम पे ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए एक पास मिलता है। ठीक है। अब हम उसके बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं, बट मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ कि ग्रुप सी के एम्प्लॉय के लिए स्टार्टिंग में एक पास मिलता है। तो एक उस पास का मतलब होता है कि वो फ्री में जर्नी कर सकता है। ठीक है। लेकिन उस पास की जो वैलिडिटी होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ होती है 5 महीने। मतलब जिस दिन आप पास है वो अप्लाई करेंगे उस दिन से लेके और अगले जो 5 महीने तक जो पास की वैलिडिटी होती है, मतलब अगले 5 महीने तक आप ट्रेन में जर्नी कर सकते हैं, उस पास को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे 5 महीने के अंदर तो वो जो पास है वो एक्सपायर हो जाएगा, आप इसका फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि कितनी बार आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो पास होता है, पास से आप सिर्फ 2 बार टिकट कैंसिल कर सकते हैं और आप अगली मतलब 3 बार आप टोटल 3 बार आप बुकिंग कर सकते हैं। 2 बार आप कैंसिल कर सकते हैं और 3 बार आप बुकिंग कर सकते हैं टिकट की पास से। थर्ड पॉइंट है कि वेटिंग क्लियर नहीं हुआ तो पास वापिस। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन टिकट करी है या फिर ऑफलाइन टिकट। जैसे मान लो कि आपने ऑनलाइन टिकट करी है पास को यूज़ करके, ठीक है, और उस केस में वेटिंग टिकट रह जाती है। तो वेटिंग टिकट रहने के बाद में आपको पता है कि ऑनलाइन टिकट करने पर जो टिकट के जो अमाउंट रहता है वो वापस मिल जाता है। मतलब आपकी जो टिकट है वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। जब आपकी टिकट कैंसिल हो गई इसका मतलब आपको पास वापस मिल जाएगा। और आपने मान लो कि पास को यूज़ करके आपने विंडो से टिकट निकलवाई है, तो विंडो से टिकट निकलवाने के बाद में क्या होगा कि अगर मान लो वेटिंग टिकट रह गई तो वेटिंग टिकट रहने के बाद में आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी दोस्तों। उसमें आप अथॉरिटी आपके पास में कि आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन टिकट करी है या फिर ऑफलाइन टिकट। ठीक है। अब देख लेते हैं, सिर्फ वाइफ का टिकट बुक हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, कि अगर मान लो कि आपके पास में एक पास है तो अगर आप वाइफ के लिए जो पास यूज़ करेंगे तो फिर आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप दोनों के लिए एक साथ कर सकते हैं। मतलब पास का यूज़ है आप फैमिली मेम्बर के सबके साथ के लिए कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल के लिए किसी एक के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि आपने वाइफ के लिए वो पास यूज़ कर लिया और आपके पास में एक ही पास बचा है तो वो पास यूज़ हो गया आपका। अब आप उस पास को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है ट्रेन मिस हो गई तो पास वापस मिलेगा। नहीं दोस्तों, ट्रेन मिस हो गई इसका मतलब दोस्तों ये आपकी गलती है। और ट्रेन मिस होने के बाद में और मान लो कि आपकी जो टिकट है वो दोस्तों कंफर्म है, तो अगर आपने मान लो कि टिकट जो ट्रेन मिस कर दी है तो उस केस में दोस्तों पास वापस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस किस क्लास के लिए कौन कौन सा पास और पीटीओ मिलता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ग्रुप ए एम्प्लॉई और ग्रुप बी के लिए जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि पास और पीटीओ टिकट है दोस्तों ये फर्स्ट क्लास के लिए मिलता है और टाइप ऑफ ड्यूटी पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए। फिर देख लेते हैं यहाँ पे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई और इन ग्रेड पे 4200 और अबो। तो जो एम्प्लॉई है जिनका ग्रेड पे 4200 है या फिर उससे ऊपर है उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास का पास और पीटीओ मिलता है। ड्यूटी पास भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास मिलता है। फिर बात कर लेते हैं ग्रेड पे 2800। तो जो ग्रेड पे 2800 के हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास का पास मिलता है, पास और पीटीओ। और ड्यूटी पास है ये सेकंड क्लास ए का मिलता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेड पे 1900 और इसके नीचे
अबो और 1900 के ऊपर और 2800 के नीचे एम्प्लॉई है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास का पास मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ड्यूटी पास है वो भी सेकंड क्लास का मिलता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एम्प्लॉई इन ग्रेड पे 1800, तो जो एम्प्लॉय जो 1800 ग्रेड पे के हैं यहाँ पे उनको एक सेकंड क्लास का पास मिलता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ड्यूटी पास उनके लिए सेकंड क्लास का मिलता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ईपीटी हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जो ईपीटी है वो जनरेट होके अपने पास में आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय का नाम रहता है और यहाँ पे ये भी रहता है कि एम्प्लॉय ड्यूटी कौन सी जगह है और ये जो पीटी है कौन से स्टेशन के टिकट बुक करने के लिए यूज हुआ है। तो इसमें सारी जो डिटेल है दोस्तों लिखी हुई रहती है। तो इस तरीके से ईपीटी जनरेट हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ई पास। तो ये है ई पास, तो यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यूपीएन नंबर जो जनरेट होता है ई पास के लिए वो चाहे पास हो चाहे पीटीओ, ठीक है। और ये यहाँ पे हाफ सेट है, पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पर लिखा हुआ पास टाइप कौन सा है, प्रिविलेज पास है या फिर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जिसको बोलते हैं पीटीओ, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टिकट है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जलंधर कैंट तक ये जो टिकट है ये बुक हुई। तो यहाँ पे अब अपन बात कर लेते हैं कि एक रेलवे एम्प्लॉय को कितने पास मिलते हैं और कितने पीटीओ मिलते हैं। तो ग्रुप और सी और डी के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों उनको 1 साल के लिए एक सेट पास मिलता है। एक सेट पास का मतलब होता है कि जो आपकी जो जर्नी है, आप कहीं से जाते हैं और वापस आते हैं। जैसे हम मान लो कि आप दिल्ली से आपने मुंबई पास अप्लाई करा, तो दिल्ली से मुंबई जाना और मुंबई से वापस दिल्ली आना, तो ये है एक पास का सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप दिल्ली से मुंबई आप पास से टिकट करेंगे तो फ्री में दिल्ली से मुंबई जाएंगे और फ्री में मुंबई से दिल्ली आएंगे, तो ये होता है एक सेट। अब बात कर लेते हैं पीटीओ। पीटीओ रेलवे एम्प्लॉय को 4 सेट मिलते हैं और पीटीओ मैंने बताया था कि 1/3 जो चार्ज लगता है। तो यहाँ पे 4 सेट मतलब 4 बार जाना और 4 बार आना, ठीक है। उसमें जो चार्ज रहेगा उसका 1/3 लगता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल क्लास अप्रेंटिस, जो रेलवे अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए यहाँ पे पासेस पर ईयर, ठीक है, यहाँ पे 2 सेट है। फिर पीटीओ यहाँ पे 4 सेट है। फिर बात कर लेते हैं ग्रुप ए और बी एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उनको 1 साल का 6 सेट पास मिलता है और यहाँ पे पीटीओ है ये 4 मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पास और पीटीओ के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और थैंक यू दोस्तों।